हाय फ्रेंड्स। तो अब मैं जाऊंगी मम्मी के घर। अभी दिन भर सोई रही। पूजा के बाद बहुत थकान भी हो गई थी। और जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, बुखार आया हुआ था। तो प्रसाद बांटने का काम अभी बाकी रह गया है। तो मम्मी के घर जाऊंगी और गला फंसी रहने के वजह से मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। तो अभी मम्मी के घर जाऊंगी, 2-3 घंटा वहाँ प्रसाद बांटने का काम करूंगी और जितना हो पाएगा करूंगी। बाकी का काम छोड़ के मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम है और आकर कान्हा जी को भी देखना है। कान्हा जी को अकेले मैं नहीं छोड़ सकती, तो मुझे यहाँ भी आना है। और अभी जा रही हूँ मैं मम्मी के घर प्रसाद का बांटने का काम करना, जो कि पूजा तो इस साल मैंने बिठा दिया है मम्मी से लेकर, क्योंकि अकेले में से अब होगा नहीं, अकेले में कर नहीं पाऊँगी व्रत और पूजा का सारा काम। मम्मी दिन ब दिन, मम्मी की भी उम्र होती जा रही है और पीछे से कोई बैकिंग सपोर्ट नहीं होता है पूजा करने में मदद करने के लिए। तो अकेले 2 लेडीज़ का पूरा पूजा का भार संभालना मुश्किल हो जाता है और उस पर व्रत रख के। तो मैंने इस साल हाथ जोड़ के सूर्य देव और छठी मैया को प्रणाम करके अपना पूजा बिठा दिया है। अब मम्मी लोग करेंगी तो उसमें मैं शामिल हो जाऊंगी, मगर मैंने अपना पूजा बिठा दिया और ये मेरी मजबूरी है, मैं अकेले नहीं सकूंगी, इसीलिए मैंने बिठा दिया है। तो इस साल तो हो गई है पूजा, इस साल मुझे करनी नहीं थी, तो मैंने मम्मी के यहाँ मम्मी को देकर अपनी पूजा भी करवा ली और फिर वापस लेकर मैंने बिठा दिया। ये हमारे बिहारी का यहाँ का प्रथा है कि अगर खुद ना कर सको तो छोड़ो नहीं, किसी को दे दो और फिर अगर बिठाना है तो खुद वापस लेकर बिठाओ। तो ऐसे मैंने कर लिया और भगवान भी जानते हैं, मैया भी जानती हैं कि मैं अकेले नहीं सकूँगी इतना आगे जाकर। आगे मम्मी भी तो उम्र हो जाएगी तो वो भी नहीं सकेंगी ना, तो मैं किसके ऊपर भार डालूँगी। तो जब समर्थ होगा, जब लड़का बड़ा हो जाएगा, वो संभालने लायक हो जाएगा, तब समर्थ अनुसार मैं फिर वापस करूँगी। ये बात की बात है। तो अभी मैं चलती हूँ मम्मी के घर और पूजा का प्रसाद बांट रही। ये देखिए नए तरीके से नारियल को छुड़ा रही हूँ मैं, इस तरह गरम करके। ये देखिए गरम की हूँ, उसके बाद इस पानी में डाली थी, इस बर्तन के पानी में, तो ऐसा निकल आया। तो मेहनत करना नहीं पड़ा और ऐसे मैंने नारियल छुड़ाया। ये एक ईजी टेक्निक। कैसे लगा आप लोगों को दे बताइएगा, और आप लोग भी ऐसा करके देखिएगा, बहुत आसानी से नारियल निकल आता है। यहाँ देखिए कितना बिखरा हुआ है घर, अब ये सब ठीक करना होगा। अब मम्मी लगी हुई है प्रसाद में, होगा कोई बात नहीं है। नहीं ठीक से बैठना होगा। चलेगा, घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है तो वीडियो में पूरा क्या बोलते हैं, वीडियो तो हमारा बनाना का काम है, लेकिन जो देखते हैं वो लोग तो हमारे अच्छे परिवार है, बहुत ही अच्छे। ये सब काम अभी निपटाना है। अभी मैं प्रसाद 2-3 घंटा में बोली ना, लग जाएगा आराम से। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए कैसे प्रसाद बांटती मम्मी और मैं मिलके और मेरा बेटा। 3 जनी स्टार्ट से लेके अंत तक लगे हुए हैं। ईख काटना बहुत मेहनत का काम है, अभी ईख को छीलना पड़ेगा। एक काम करो ना, ऐसे टुकड़ा कर करके डाल दो। हाँ, और ड्राइवर आ गया तो उनको दे दो पहले प्रसाद। दे रही 1 मिनट। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को मैं मम्मी के घर से आ चुकी थी, उसका वीडियो नहीं बनाई हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, मैं नहा चुकी हूँ। अब मेरे कान्हू को नहलाऊंगी, मेरे कान्हा के सब्जी को, उन दोनों को नहलाना बाकी है। तो मैं तो बहुत ठीक हूँ अभी पहले से, और तबीयत भी ठीक हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो आप सब भी ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ, अपने अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। और ज़रा सा बैठ जाती हूँ, पीठ का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो अभी दिन भर मैं क्या क्या करूँगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप सब शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें। तो अभी मैं कान्हा जी को और केशव जी को नहला के लाई हूँ, मेरे लाडलों को नहला के लाई हूँ। अब लाडला तो थोड़ा थोड़ा नाराज़ भी है,
क्योंकि पूजा के चक्कर में, छठ पूजा के चक्कर में इनका सेवा थोड़ा सा कम हो गया, लाड प्यार कम हो गया था। सेवा तो कम नहीं हुआ, लाड प्यार कम हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मेरा बट्टू का मुंह फूला हुआ है, गुच्छा गुच्छा है। और अभी कपड़े नहीं पहनाई हूँ तो तौलिए में लपेट के रखी हूँ। अभी बड़ा हो गया ना, थोड़ा थोड़ा 2 साल के हो गए तो इनको ढक के रखना पड़ेगा। शर्म तो आती है ना बाबू, शर्म तो आती है। देखिए मेरे कानों कितना सुंदर है ना, कितना प्याला मेरा राजकुमार है। कान्हा है तो सब है, और मेरा कान्हा नहीं है तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, बस मुझे अपने कान्हा से ज़्यादा मतलब है। और कान्हा जी, आपका लंगोटा कहाँ रखी हूँ? अब तो थोड़ा थोड़ा सर्दी पड़ गया तो इनको स्वेटर भी पहना के रखती हूँ, क्योंकि घर के अंदर ठंडा गिरा हुआ है। ऐसा नहीं कि ठंड नहीं गिरी हुई है, ठंड गिरी हुई है। मैं सोच रही हूँ अभी इनको क्या पहनाऊँ, पहले से रेडी नहीं रखी थी कपड़े। हाँ केशव, ओके सब दस, आप भी हाय हेलो कर दो, हाय हेलो कर दो। और कान्हू अच्छे 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 ऐसे देखिए, देखिए मेरे लाडले को। मैं इनका कपड़ा निकालती हूँ, तब तक आप लोगों को कान्हा से बात करने का मौका मिल जाएगा। इनका लंगोटा कहाँ रखी हूँ, ये मिल गया लंगोटा, और इनका घाघरा, स्वेटर सब मिल गया। स्वेटर तो दूसरा पहनाऊंगी। और स्वेटर कहाँ गया कानू? एक स्वेटर, एक घाघरा, ये फ्रॉक पहना देती हूँ। स्वेटर के अंदर कॉटन का फ्रॉक पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्यों कानू? हाँ केसर, केसर की पहले केसर जी को, इनको तो तौलिया लपेट रखा है। मेरे केसों को घाघरा पहना दूँ। तो इनको मैं घाघरा पहना दे रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि सर्दी का मौसम है अभी और मेरे बच्चों को सर्दी लग जाएगी। तो ये सब के लिए मेरे हाथों की बनी हुई स्वेटर ये मैंने बनाई थी इनके लिए, ऐसे ऐसे करके। ये मैंने अंदाज में बना लिया, मगर अच्छा बना है, बहुत सुंदर। और ये पहनेंगे लाडले मेरे माला, माला पहन लीजिए। और थोड़े से आप साइड होकर बैठिए मेरे माखन गोपाल, तो तब तक मेरे कान्हा जी तैयार हो जाएंगे। अब कान्हों को लंगोटा बांध लूँ पहले। तो इस तरह से मैं इनको तैयार कर लेती हूँ, फिर इनका पूजा करके और भोग लगा के फिर इनके लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि सर्दी पड़ी हुई है। दिन में चावल खाएंगे तो सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, और 2 दिन से इनको रोटी भी बना के मैं नहीं खिला पाई, टाइम कम था इस वजह से। देखूँ आराम से रहिए थोड़े से। घर में रहती हूँ जब, तब कान्हा के संग कैसे कैसे समय पार हो जाता है पता नहीं चलता है, आराम से दिन कट जाते हैं। मैं तो कहूँगी कि हर किसी को कान्हा जी का सेवा करना चाहिए। मेरे लाडले के मतलब क्या बताऊँ, इनका सेवा करके कभी भी मन नहीं भरेगा। जो सेवा करते हैं वो जानते हैं कि मतलब इनका सेवा करने में एक सुख क्या है, ये कोई नहीं जानता है। लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कान्हा को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उनको ज़रा सा लाड प्यार कर लो आप, उसी में ये खुश रहते हैं। इतना बात लोग समझते नहीं है, बस भाग दौड़ और सुख संपत्ति धन दौलत इसमें भागते रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ अब तक, मुझे लगता है इतना धन दौलत ये साथ नहीं जाएगा। जो इनकी सेवा है करते हैं हम लोग दिल से, उतना ही हमारे साथ जाएगा। लेकिन सबकी समझाना मुश्किल है और समझाने की ज़रूरत नहीं, अपनी अपनी फीलिंग्स है, अपना अपना सोच है या नहीं। तो मैं इनको अब तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में रोटियाँ पकानी उनके लिए, उनके बच्चों को भी भूख लग गई होगी और मुझे भी भूख लगी है।